प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को शालोम। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू जिंदा खुदा है। जैसे वचन में तूने कहा कि समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। जो तेरे लोग हैं वो पश्चाताप करते हैं, वो सुसमाचार के ऊपर विश्वास रखते हैं, क्योंकि तेरा आने का समय बड़ा निकट है। हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु जल्दी आएगा, क्या तुम तैयार हो? खुदा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। जल्दी आएगा, आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु जल्दी आएगा, आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, आएगा, क्या तुम तैयार हो? बादलों में आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? बादलों में आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? अपना दुनिया में जंजाल में, यीशु तेरा है हर एक हाल में। इज्जत की अवसर तो चिंता नहीं, सारा खजाना मिलेगा वहीं। अपना दुनिया के जंजाल में, यीशु तेरा है हर एक हाल में। इज्जत की अवसर तो चिंता नहीं, सारा खजाना मिलेगा वहीं। खत्म हुआ है लंबा सफर, चलना है मेरा यीशु की तरफ। खत्म हुआ है लंबा सफर, चलना है मेरा यीशु की तरफ। यीशु जल्दी आएगा, तुम जल्दी आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, तुम जल्दी आएगा, क्या तुम तैयार हो? बादलों में आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? तेरा हो मैं चलना वही, साथ बुलाएगा यीशु। जिंदगी अपनी तो देंगे उसे, साथ ले जाएगा यीशु। तेरा हो मैं चलना वही, साथ बुलाएगा यीशु। जिंदगी अपनी तो देंगे उसे, साथ ले जाएगा यीशु। जीवन को अपने दे दे उसे, बना ले उसको
क्या तुम तैयार हो? खुदा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। क्या तुम उसके राज में जाने के लिए तैयार हो? प्रभु यीशु मसीह और उसका राज। यशायाह की किताब 11वां अध्याय और 1 से 5। तब यशायाह के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार वह मुंह निर्णय देखा करेगा। न्याय न करेगा, न अपने कानों के सुनने से अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और कंगालों का न्याय धर्म से करेगा, और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। खुदा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है। क्या हम उसके राज में जाने के लिए तैयार है? यशायाह की किताब 32वां अध्याय और 1 से लेकर के 8 तक। देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा, देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा, और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेगा। और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह न्याय के साथ हुकूमत करेगा। हम देखते हैं कि लोग न्यायपालिका के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अन्याय का काम ही होता है। हम देख रहे कि पैसे खिला करके लोग अन्याय का काम करवाते हैं। मनुष्य के पास से क्या न्याय मिल सकता है? लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह जो धर्मी है वह बहुत जल्द आएगा और खराई से न्याय करेगा। यशायाह की किताब 9वां अध्याय और 6 और 7वीं आयत। धर्म का राजा प्रभु यीशु मसीह धर्म का राजा है। यशायाह की किताब 9वां अध्याय और 6 और 7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति और उसका नाम अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। ये प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन का है। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। परमेश्वर के धुन के द्वारा यह हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा यशायाह की किताब 11 में 5,
उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा उसका कटी सच्चाई का होगी। फेंटा बंद और उसका उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। कमर का फेंटा सच्चाई होगी। और वो धर्म और वो सच्चाई, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। वो सच्चाई का फेंटा बांध कर आएगा। और दूसरा वचन 32 में, यशायाह 32 में दूसरा वचन, हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या जब आंधी निर्जल आएगी तो छुपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल से झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। उस समय देखने वालों की और यहाँ पर हम आंखें दूसरा वचन पढ़ रहे हैं, तप्त भूमि में चट्टान की सी छाया। उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली न होंगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। उतावलों के मन ज्ञान की बातें व्यवस्था विवरण समझेंगे। व्यवस्था विवरण 32 और 4। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार की चट्टान है। व्यवस्था विवरण 32 में 4। वह चट्टान है, उसका काम खरा है, वह चट्टान है, प्रभु यीशु मसीह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की और है। उसकी सारी गति न्याय की है वह सच्चा ईश्वर है, और वह सच्चा ईश्वर है। खुदा प्रभु यीशु मसीह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है। वह धर्मी और सीधा है और धर्म से राज करने वाला है। 13 में, उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चूसाया। चट्टान में से मधु और तेल। हम जानते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है वो मधु से भी मीठा है। प्रभु यीशु मसीह का वचन और प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। मधु और तेल उस चट्टान से निकलेगी। वो चट्टान है खुदा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वचन और पवित्र आत्मा खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सभी को मिलता है। दूसरा शमूएल 22 में 2 और 3। दूसरा शमूएल 22वां अध्याय और दूसरा और तीसरी आयत। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला, मेरी ढाल। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारी ढाल है, वो हमको बचाने वाला है। मेरा बचाने वाला सींग, मेरा ऊंचा गढ़, वह ऊंचा गढ़ है और मेरा शरण स्थान है। और खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धार करता, और हमको उद्धार देने वाला प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है मनुष्य के बीच, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है। वो नाम है खुदा प्रभु यीशु मसीह का, और यीशु मसीह के नाम में ही उद्धार है। तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। पापों से खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आया और उसने बलिदान दिया क्रूस पर और लहू बहाया, और उसके कोड़े खाने से हम चंगाई प्राप्त करते हैं और खुदा ने हमको मौत से बचाया है। वो चट्टान खराई की चट्टान है, उससे हमको उद्धार मिलते हैं और वह हमें हमको उद्धार देता है। तीसरी आयत हम पढ़ेंगे, यशायाह 32 में 3। उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली न होंगी, धुंधली नहीं होगी, क्योंकि अभी लोगों की आंखें धुंधली है। वो वचन को देखते हैं लेकिन समझते नहीं है।
जैसे वचन में हमेशा कहा गया है कि कान है तो सुनो और आँख है तो देखो। आँखें तो सभी के पास है लेकिन दिखता नहीं है, कान तो सभी के पास है लेकिन सुनते नहीं है। उस समय देखने वालों की आंखें देखने वाले की आंखें, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उस समय देखने वाले की आंखें धुंधली न होगी और सुनने वालों के कान और लगे रहेंगे सुनने वालों के कान लगे रहेंगे, वो सुन पाएंगे। उतावले अभी का जो समय है, ये समय में लोगों के पास कान है लेकिन वो सुनते नहीं है, लोगों के पास आंखें है लेकिन वे देखते नहीं। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा कहता है कि जिनके पास आंखें है वो देखे और जिनके पास कान है वो सुने। सच्चाई का वचन क्या कहता है? और सच्चाई का वचन यही कहता है कि परमेश्वर एक ही है। सच्चाई का वचन यही कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा सच्चा बपतिस्मा है। तीसरी चौथी आयत हम देखेंगे यशायाह 32 में 4। उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे। ज्ञान की बातें लोग अभी, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो लोग उतावले नहीं होंगे। अभी हम देखते हैं कि लोग उतावले हैं, बहुत उतावले हैं। किसी चीज में वो कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। लोग बहुत उतावले हैं हर बात में, हर काम में, और वो ज्ञान की बातें समझेंगे। और ज्ञान कौन है? हमारा ज्ञान खुदा प्रभु यीशु मसीह है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो ज्ञान की बातें समझेंगे। और तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से और साफ बोलेगी। जैसे हम जानते हैं कि ज्ञान की बातें, परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है, और ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर की ओर से आती है। हम देखते हैं कि लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां करते हैं लेकिन ज्ञान उनके पास नहीं होता। नॉलेज और इंटेलिजेंस में बहुत फर्क है। इंटेलिजेंस परमेश्वर की ओर से आता है, और जो नॉलेज है वो लोग किताबों की ओर से लेने का प्रयास करते हैं। कोलोसियों की किताब 2 अध्याय और 1 से 3। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके जो लौदीकिया में हैं, उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और पूरी समझ का धन प्राप्त करें। पूरी समझ का धन, हमारा जो धन है वो समझ है। खुदा उसके वचनों के द्वारा जो समझ देता है वो हमारा धन है। और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहचान ले जिसमें एक ही खुदा है, उसको पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे जिसमें भंडार बुद्धि और ज्ञान, प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। तो केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के भंडार छिपे हुए। अगर हमारे पास खुदा प्रभु यीशु मसीह है तो हम ज्ञानी हैं, हमारे पास ज्ञान का भंडार है। 2 पत्रस 3 में 18 ज्ञान की बातें। 2 पत्रस 3 में 18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में हमको बढ़ते जाना है, तब हम ज्ञान का भंडार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का भंडार खुदा प्रभु यीशु मसीह है। उसी तरीके से 5वीं आयत हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि न्याय होगा। 5वीं आयत 32 में 5, यशायाह 32 में 5। मूढ़ फिर उदार न कहलाएगा, मूढ़ फिर
उदार न कहलाएगा। और न क्योंकि हम कंजूस देखते हैं कि आजकल जो है, जो मूढ़ लोग हैं वो उदार कहलाते हैं। सब उल्टा काम है, सच को झूठ बोलते हैं, काले को सफ़ेद बोलते हैं, और अच्छा को बुरा बोलते हैं और बुरे को अच्छा बोलते हैं। ये दुनियादारी का काम है। मूढ़ उदार न कहलाएगा और न कंजूस और न दानी कंजूस दानी कहा कहलाएगा। जाएगा। आजकल के जीवन में हम देखते हैं कि जो कंजूस लोग हैं उनको दानी कहलाते हैं असल में, लेकिन वो असल में दानी नहीं है, वे कंजूस है। और उसी तरीके से मूढ़ जो है वो उदार ना कहलाएगा और कंजूस दानी ना कहलाएगा। जब यीशु मसीह आएगा तब न्याय होगा। क्योंकि मूढ़ तो मूढ़ता ही की बातें बोलता, क्योंकि मूढ़ तो मूढ़ता ही की बातें बोलता है। सिर्फ 5। मूढ़ फिर उदार न कहलाएगा और न कंजूस दानी और न कहा जाएगा। कंजूस दानी कहलाएगा। प्रकाशित वाक्य 22 में 11 और 12, खुदा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, उसका राज बहुत जल्द होगा। लेकिन तब तक परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे। जो और, मूढ़ है वो मूढ़ ही रहे, और जो कंजूस है वो कंजूस ही रहे। और जो धर्मी है वो धर्मी बना जो रहे, धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र और जो बना पवित्र रहे। है वो पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के और अनुसार हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मेरे पास है। और खुदा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और वो राज्य करेगा। क्या हम प्रभु यीशु मसीह और उसके राज में प्रवेश करने के लिए तैयार है? यशायाह 32 में 6, क्योंकि मूढ़ तो मूढ़ता ही की बातें बोलता, क्योंकि मूढ़ तो मूढ़ता ही की बातें बोलता है। और वो मन वचन को नहीं मानते हैं, वचन को रिजेक्ट करते हैं, और मन में अनर्थ ही गढ़ता रहता है, और मन में अनर्थ ही गढ़ता रहता है कि वह बिन भक्ति के काम करे कि वह बिन भक्ति के काम करे। और यहोवा के विरुद्ध झूठ करे। भूखे 6:6 भूखे को भूखा ही रहने दे, भूखे को भूखा ही रहने दे, और प्यासे को जल रोक रखे। और प्यासे को जल रोक रखे। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है जो भूखा है वो मेरे पास आए, मैं उसके भूख को मिटा दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है जो प्यासा है वो मुझ पर विश्वास रखे, मैं उसके प्यास को बुझा दूंगा, क्योंकि जीवन की रोटी मैं हूँ। नीति वचन 19 में 3, मूढ़ मूढ़ता की बातें करता है। नीति वचन 19 में 3, जो वचन पर विश्वास नहीं रखते हैं वो मूढ़ता से बातें करते हैं। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है, मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है, और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। और मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे टेढ़े मार्ग को सीधा करता है, और टेढ़े मार्ग को सीधा करने वाला हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। जैसे मत्ती 24वां अध्याय और 7 से 9, मत्ती की किताब 24वां अध्याय 7 से 9, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूईडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह का राज निकट है। 7वां वचन हम पढ़ेंगे, 7वीं आयत, यशायाह 32 में 7, दुष्ट युक्तियां करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट युक्तियां करता है,
छली की चालें बुरी होती हैं, छली की चालें बुरी होती है वह दुष्ट युक्तियां निकालता है, और दुष्ट युक्तियां निकालता है कि दरिद्र को भी झूठी बातों में कि लूटे दरिद्र को भी झूठी बातों में लूटे लूटे। हम जब- देखते हैं कि लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, झूठ बोल बोल करके पैसा बना रहे हैं, जब कि वे ठीक और नम्रता से भी बोलते हैं। और परमेश्वर के वचन को लोगों ने अपने पेट भरने का जरिया बना करके रखा है और वो झूठी बातें बताते हैं। यिर्मयाह की किताब 5वां अध्याय और 26 से 29। यिर्मयाह की किताब 5वां अध्याय और 26 से 29 हम पढ़ेंगे। मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं, मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं, परमेश्वर कहता है, जैसे चिड़ीमार ताक में रहते हैं, वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। घात लगाए रहते हैं, वे फंदा लगाकर मनुष्यों को अपने वश में कर लेते हैं। फंदा लगाकर मनुष्य को अपने वश में कर लेते, झूठी झूठी बातें बता करके अपने वश में कर लेते हैं। जैसा पिंजरा चिड़ियों से भरा हो, वैसा ही उनके घर पर छल से भरे रहते हैं। उनके घर छल से भरे रहते हैं। हम जानते हैं कि कुछ कुछ पास्टर्स वो दशमांश लेते हैं और जिनसे दशमांश लेते हैं उनके जिंदगी को वो सुधारते नहीं हैं। वो कहते हैं कि जैसी तू जिंदगी जी रहा है उसी तरीके से जी, लेकिन मुझे मेरा दशमांश दे। और इस तरीके से वो हमेशा अपनी कमाई के ऊपर ही ध्यान देते हैं। इसी प्रकार से वे बढ़ गए और धनी हो गए हैं। इसी प्रकार से वे बढ़ गए हैं और धनी हो गए। काफी पास्टर्स पासवान बढ़ गए हैं और धनी भी हो गए क्योंकि उनकी मंडली बड़ी है, वे लेकिन मोटे सच्चाई का वचन वो नहीं देते। वे मोटे और चिकने हो गए वे हैं। मोटे और चिकने हो गए हैं। बुरे कामों में वे सीमा को लांघ गए हैं। बुरे कामों में सीमा को लांघ गए हैं। वे न्याय, विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं वे चुकाते। अनाथों का न्याय नहीं चुकाते इससे उनका काम सफल नहीं होता। और इसलिए उनका काम सफल नहीं होता। वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाते। वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाते हैं। और इस तरीके से दुनिया में हम देख रहे कि क्या चल रहा है। 8वीं आयत हम पढ़ेंगे 32 में 8, यशायाह 32 में 8। उदारता में स्थिर रहो, परमेश्वर का वचन कहता है। परंतु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तियां निकालता परंतु है। उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तियां निकालता है। वह उदारता में स्थिर भी रहेगा। वह उदारता में स्थिर भी रहेगा। नीति वचन 11 में 25। उदारता में स्थिर रहो। नीति वचन 11 में 25। उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय और 1 से लेकर के 9 से 11। व्यवस्था विवरण 15 9 से 11वीं आयत तक। सचेत रहे कि तेरे मन में ऐसी अधर्म चिंता न सताए कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि में तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे। और यहाँ पर हम देने के बारे में देखते हैं। तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। तू उसको अवश्य देना, और तू उसको अवश्य देना, और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि लेने से देना अच्छा है। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। याकूब की किताब 1 में 27। याकूब 1 में 27। उदारता में स्थिर रहो। हमको हमेशा उदार रहना है। अगर हम दे सकते हैं तो हमको देना है।
उदारता में स्थिर रहो। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। और अपने आप को संसार से निष्कलंक रख। उदारता में स्थिर रहो। खुदा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला। हम देखते हैं कि मत्ती की किताब में प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन हो गया और अंतिम बारिश, दूसरा आगमन का समय बड़ा निकट है। प्रकाशित वाक्य 19:11 से 16। प्रभु यीशु मसीह का आना बड़ा निकट है। प्रकाशित वाक्य 19 में 11 से 16। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता और वह है। धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करेगा। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। लहू से छिड़का हुआ वस्त्र वह पहने, क्योंकि उसने आपके और मेरे लिए क्रूस पर लहू बहाया। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और सेना और स्वर्ग की सेना समेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। 16 तक। और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह में एक चोखी तलवार निकलती है और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग रौंदेगा और उसके वस्त्र और जांघ पर यह लिखा है, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और प्रभुओं का प्रभु। और वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कौन है? फिलिपियों की किताब 2 में 9 और 11 हम जानते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है और वह प्रभुओं का प्रभु है। और इसलिए हमको ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले ताकि हम उसके राज में प्रवेश कर सके। खुदा प्रभु यीशु मसीह और उसका राज, प्रभु यीशु मसीह का आना बड़ा निकट है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। फिलिपियों 2 इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, ये अंगीकार करे। कोलोसियों 3:17। कोलोसियों की किताब 3 अध्याय और 17वीं आयत। और वचन से या और वचन काम से और काम से जो कुछ भी करो, जो कुछ भी तुम करो, सब प्रभु यीशु के नाम से सब करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। और वचन और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। वचन, और वचन क्या कहता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। और काम से, काम क्या है? बपतिस्मा। और इसीलिए तुम वचन से या काम से जो भी कुछ करो, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। तो ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसके राज में हम उसके साथ प्रवेश कर सकते हैं। रीना से कहूँगा कि दुआ करो। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु जी से तेरे सन्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं तेरे सुंदर वचनों के लिए। बार बार तू हमको अपने वचनों के द्वारा बात करता है, चिताता है, मौका देता है कि हम तेरे पास
आत्मा और सच्चाई से आए और तेरे वचनों के अनुसार आत्मा और सच्चाई से तेरे पीछे चलने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, वचन में लिखा है जितने आत्मा के अनुसार चलते हैं, उसकी अगुवाई में चलते हैं, वे ही तेरे बेटे और बेटियाँ हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तेरे हर एक वचन का पालन करने वाले हैं, क्योंकि लिखा है वचन में कि जो कुछ भी करो यीशु के नाम से करो। हमें दे प्यारे प्रभु जी, हर एक काम के द्वारा हमारे जीवन में तेरे नाम की महिमा होने पाए, ताकि जब तू आए हमें लज्जित होना ना पड़े। हाँ प्यारे प्रभु जी, सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक से बोल और बातचीत कर, और होने दे कि ये वचन उनके हृदय से बोले और बातचीत करें हम, और हम और भी ज़्यादा तेरी नज़दीकी में बढ़ सके, अंत तक वफादार रहें, ताकि जब तू आए हम तुझसे मिलने के लिए तैयार पाए जाए और हमारे अंदर कोई भी दाग या धब्बा न हो, वरन हम पवित्र और निष्कलंक तेरी दृष्टि में पाए जाएं। हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए, और तू हमारे साथ हमेशा रहता है और अपने वचन के द्वारा से हमसे बार बार बोलकर बातचीत करता है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी बातें तेरे धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के प्यारे पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल करो, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। खुदा आपको आशीषित करे।